हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आता है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी हम टिप्स एंड ट्रिक और सिंपल तरीके से इसे देखेंगे। तो मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाई मेन वर्ब। मॉडल हमें एक्सप्रेस करता है, मतलब डिनोट करता है कि मूड, हमारा आज मूड कैसा है। मेन वर्ब की बाई डिनोटेड बाई मूड, आज हमारा मूड कैसा है। मूड का मतलब ही मॉडल होता है। मॉडल का मीन्स क्या होता है? मूड। मॉडल्स क्या होते हैं? विल, सेड, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, वुड, ये हमारे सभी मॉडल्स हैं। अधिकांश 13 टाइप्स के हमारे मॉडल्स होते हैं। बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं हम देखते हैं। बेसिकली मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ अ पर्सन, जो किसी पर्सन का मूड क्या करें? एक्सप्रेस करें, मतलब दिखाएं, दर्शाएं किसी पर्सन का मूड आज कैसा है, मतलब अच्छा है, बुरा, मतलब। एंड इंक्लूडेड विश मिस इच्छा, उसकी डिजायर मतलब अभिलाषा। कैपेसिटी क्षमता। परमिशन मिस आज्ञा, वो परमिशन मांगते हैं ना किसी से, मे आई कम इन, दिस इज परमिशन। एडवाइस सलाह लेना। रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य। मूड ऑफ कर्तव्य मतलब कर्तव्य का मूड। यही मॉडल्स होते हैं। एबिलिटी मतलब क्षमता। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। ये हमारे बेसिकली मॉडल्स से, इससे ही हम ज़्यादातर मॉडल्स को पहचानते हैं। हमारा जो सबसे पहला मॉडल है वो है मे। मे क्या होता है? मे में हमें परमिशन, किसी से अगर हम परमिशन मांगे तो उस वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। परमिशन हो फॉर्मल मैनर्स, मतलब मैनर्स के लिए, जैसे मैनर्स, मे आई कम यू, ये मैनर्स है, मतलब क्लास में हम कहते हैं मे आई कम यू। मे मैनर्स के लिए भी हम मे का ही यूज़ करते हैं। किसी बड़े से जैसे बात करते हैं तो उसमें मे का लगाते हैं, मे का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी बड़े से परमिशन वगैरह मांगते हैं तो मे का किसके लिए? रिस्पेक्ट के लिए भी यूज़ होता है। इट्स शो द रिस्पेक्ट टू एल्डर पर्सन, कोई हमसे बड़ा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारे माता पिता हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट मतलब उनका जब आदर करते हैं तो उसके लिए हम मे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मे इज आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मतलब यहाँ पे कोई बड़ा होगा हमसे, हम उसे एकदम रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पे हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसे, तो यहाँ पे मे का यूज होगा। मे इज़ कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? क्लास में कहते हैं ना, तो टीचर्स हमसे बड़े होते हैं टीचर्स हमसे, और उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसीलिए हम मे का यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादातर परमिशन मांगने के लिए हम परमिशन भी मांगते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये एक परमिशन है और एक मैनर्स भी है, रिस्पेक्ट करना, इसीलिए हम मे का यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट है वो है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे बी ही इज़ राइट, मे मतलब वो राइट, मतलब वो सही हो सकता है, तो मतलब संभावना के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत ही ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एसएससी जीडी, तो मैं तो हिंदी आती है, एसएससी सीजीएल में भी मॉडल आते हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ें। मे बी ही इज़ राइट, क्या वो राइट हो सकता है, मतलब क्या वो सही हो सकता है। मे ही मे कम टूडे, क्या वे आज आएगा। ही मे मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना दिखाने के लिए, पता नहीं वो आए या ना आए, पर संभावना दिखाई जा रही है, इसीलिए पॉसिबिलिटी में भी मे का यूज़ करते हैं। बेस ब्लेसिंग, तो हमारा थर्ड पॉइंट है बेस ब्लेसिंग, इच्छा, और ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मैं चाहता हूँ भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो हम किसी को मतलब विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं उससे, तो उसका भी मे का यूज़ किया जाता है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले, मतलब ये भी हम विश कर रहे हैं, तो विश के और ब्लेसिंग के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। अब हमारा आ रहा है मे का मॉडल जो माइट है, ये इसका पास्ट है। माइट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी, ये दूर की संभावना के लिए यूज होता है। दूर की संभावना के लिए इट इज़ यूज्ड फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। द वेदर माइट गेट बैड टुमारो,
जो आज का जो मौसम है वो बहुत ही बुरा है। कल का जो मौसम होगा बहुत बुरा होगा, मतलब कल अभी आया नहीं है, मतलब दूर की संभावना है, दूर की संभावना कर रहे हैं कि 1 महीने पहले का 1 महीने बाद का मौसम बहुत ही बुरा होगा, कल का मौसम बुरा होगा, परसों का मौसम बुरा होगा, ये दूर की बात है। तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। माइट का यूज़ मतलब दूर की संभावना के लिए किया। अब हमारा थर्ड मॉडल आता है कैन। कैन किसके लिए यूज़ किया जाता है? कैपेसिटी, क्षमता के लिए यूज़ किया जाता है कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझ में क्षमता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन यू सॉल्व दी क्वेश्चन, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते? कैपेसिटी है तुम्हें, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? तो इसके लिए हम कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल मैनर, मतलब जो हमारे साथ का है, मतलब हमारा ब्रदर वगैरह है, हमसे छोटा वगैरह, उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे इनफॉर्मल मैनर। अगर फॉर्मल मैनर होगा तो उसमें मे का यूज़ करेगा, मे का यूज़ होगा, क्योंकि हमसे बड़े लोग होते हैं, एल्डर ब्रदर्स। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने परमिशन दी उसको कि तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन मॉडल का यूज़ होगा परमिशन के लिए। ये एग्जांपल देखते हैं, दे कैन लिव इन माई हाउस, वो मेरे घर में रहता है, वह मेरे घर में रहता है। नोट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान से सुनना। इफ़ यू हैव टू रिजेक्ट दी परमिशन, परमिशन कैन इज यूज। अगर तुम परमिशन को, अगर परमिशन को रिजेक्ट किया जाता है तो भी हम कैन का ही प्रयोग करते हैं। मे आई सी यू, यू कैन नॉट सी मी, क्या तुमने मुझे देखा? तो हमने यहाँ पे परमिशन को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मैंने तुम्हें नहीं देखा। यू कांट सी मी, नहीं मैंने तुम्हें नहीं देखा, हमने यहाँ पे परमिशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी कैन का यूज होगा, कैन मॉडल का यूज होगा। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जिसका नाम है कुड। कुड क्या होता है? ये पास्ट टेंस ऑफ कैन, मतलब टेंस की ये पास्ट फॉर्म है। जो कैन है वो प्रेजेंट का है, ये कुड है उसकी पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस ऑफ कैन है। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र निवेदन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, विनम्र निवेदन के लिए। कुड यू प्लीज़ ओपन दी विंडो, हमने उससे किसी से कहा क्या आप विंडो को खोल सकते हैं, क्या आप खिड़की को खोल सकते हैं, मुझसे विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा कुड का यूज होगा। कुड यू टर्न दी म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक को डाउन कर सकते हो, वॉल्यूम म्यूजिक का डाउन कर सकते हो? तो मुझसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, अगर वॉल्यूम म्यूजिक को डाउन कर दो, हम उससे निवेदन कर रहे हैं। एबिलिटी इन दी पास्ट, पास्ट की क्षमता को दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, कुड मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन अ मील, जब मैं जवान था तो मैं 1 मील तक दौड़ सकता था। मतलब उसने कहा जब मैं जवान था, अभी तो वो जवान नहीं है, मतलब अभी नहीं दौड़ सकता, मतलब वो क्षमता बता रहे हैं अपनी पास्ट की। तो पास्ट की क्षमता के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जब वह जवान था तो मीलों तक दौड़ जाता था, तो मतलब उसकी जो क्षमता है वो मीलों तक दौड़ जाता था, पर ये पास्ट की क्षमता है तो उसका हम कुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुड मॉडल का प्रयोग हुआ। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, लास्ट ईयर पिछली साल उसने अच्छी इंग्लिश नहीं बोली। तो यहाँ पर भी हमारा ये एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? कुड का। पिछली साल मतलब एबिलिटी इन पास्ट यहाँ पे पास्ट में काम हो रहा है। अब हमारा जो मॉडल है वो है शुड। अब हम मॉडल शुड की तरफ देखते हैं, क्या है ये? शुड सजेशन देने या लेने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। सजेशन मतलब हम किसी से सजेस्ट होते हैं, जब सजेशन सलाह लेते हैं किसी से, सजेशन लेने या देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड गो होम नाउ, हमने उसे सलाह दी तुम अभी घर जाओ, तुम अभी घर जाओ, तो हमने उसे सलाह दी, तो सलाह के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट टॉक वाई ईटिंग, तुम्हें खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, हमने उसे सलाह दी खाना खाते समय तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम शुड मॉडल का यूज़ करेंगे। ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लेना। मस्ट, हमारा अगला मॉडल है वो है मस्ट। मस्ट क्या होता है? कंपल्सरीली, मजबूरी है हमारी, भाई करना ही करना है, कुछ भी हो जाए हमें ये काम करना ही है, ज़रूरी करना है, कंपल्सरीली है ये काम।
कुछ भी हो जाए, भगवान भी धरती पे आ जाए, पर ये हमें काम करना है, वहाँ पर हमें क्या करना है, मस्ट का यूज़ करना है। ही मस्ट एपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए, तुम्हें ये ज़रूरी करना है, मतलब अपनी गलती को सुधारना ही है। ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर मदर। हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये क्या है, ज़रूरी, ये काम करना ही है हमको, कंपलसरी है, मजबूरी है हमारी। तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अब हम अपने अगले मॉडल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वुड। वुड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ही क्वेश्चन अभी तक एसएससी सीरियल में बने हैं, तो इसे ध्यान से देखना। वुड और मस्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये पास्ट टेंस ऑफ बिल है, ये बिल का क्या है, पास्ट टेंस है। इसमें क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर के सेंस में, मतलब विनम्र निवेदन किया जाता है, किसके सेंस में, ऑफर दिया जाता है। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, हमने उसे ऑफर दिया, क्या तुमको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये हमने ऑफर दिया, तो यहाँ पे हमारा वुड मॉडल का यूज होगा। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, हमने उसे ऑफर दिया, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे। अब भाई अब कुछ भी खाओ, पिज्जा बर्गर, तो हमने उसे ऑफर दिया, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे। ऑफर के सेंस में अगर हम उसे निवेदन करते, विनम्र निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है ऑफर के सेंस में, तो वहाँ पर वुड मॉडल्स का यूज होता है। पास्ट हैबिट में भी वुड मॉडल का यूज होता है। व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, जब मैं छोटा था, मतलब पास्ट हैबिट, ये मतलब पास्ट की हैबिट है। जब मैं छोटा था तो मैं क्या खेलता था, हाइड एंड सीक, मैं लुक्का छुपी खेलता था जब मैं छोटा था, तो ये हमारी पास्ट हैबिट्स होगी, वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे, ज़रूरी करेंगे। अनरियलियस सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन वो रियल ना हो, फेक सिचुएशन या अनरियल सिचुएशन में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वॉन दी लॉटरी आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया घूमता, मैं पूरी वर्ल्ड को क्या करता, ट्रेवल करता। पर भाई उसने लॉटरी जीती नहीं है, मतलब ये सिचुएशन अभी अनरियल है। वो सोच रहा है अगर मैं जीत जाता, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी वर्ल्ड ट्रेवल करता, पर उसने जीत ही नहीं है, तो यहाँ पे वुड का यूज होगा, मतलब अनरियली फेक सिचुएशन है, तो वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। अब हम अपने अगले मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑट टू। ऑट टू किसके लिए होता है, मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है, दायित्व, मतलब जो हमारा मोरल दायित्व होता है, जो हमारा दायित्व होता है वही मतलब दिन भर का, उसी के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर नेशनल सिंबल, हमारा दायित्व है कि हमें अपने नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करना चाहिए, हमारा दायित्व है। ये सभी इंडियंस का दायित्व है, सभी देशवासी का दायित्व है कि उन्हें अपने नेशनल सिंबल, नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करना चाहिए, मतलब दायित्व, ये जरूरी करना है, मतलब ये दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, ये करना है, डेयर। अब हम अपने अगले मॉडल्स की तरफ पढ़ते हैं। डेयर का मतलब वो साहस, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसमें हमें कैसे, इसकी जो ट्रिक है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो डेयर है वो नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ऑर्डिनरी वर्ब, मेन वर्ब, पॉजिटिव, मतलब टू के बाद अगर वर्ब लगी है तो वहाँ पर भी टू जिस सेंटेंस में दिख जाए तो वहाँ पर भी डेयर का यूज होता है, मतलब वर्ब के बाद टू। तो यही बात है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही डेयर नॉट कम हियर, यहाँ पर नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब नॉट के साथ डेयर का यूज होता है। तो यहाँ से एक ट्रिक है, हम नॉट के साथ डेयर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेयर का यूज होगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको नॉट दिख जाए और वहाँ पे पूछ लिया जाए, यहाँ पे नीड का यूज होगा, डेयर का यूज होगा, तो आप अगर नॉट दिख जाए या टू दिख जाए आपको, तो वहाँ पे आप आंख बंद करके डेयर पर यूज टिक कर देंगे। आई डेयर नॉट टेक सच अ रिस्क, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो यहाँ पे नॉट आ गया है, तो यहाँ पर भी डेयर का यूज होगा। हाउ डेयर ही डू सच अ थिंग, उसने सोचा भी कैसे ये करने का, मतलब उसका साहस कैसे हुआ ऐसा करने का। यहाँ पे हाउ आ गया, ये इंटेरोगेटिव है, मतलब WH फैमिली का है, तो यहाँ पर भी डेयर का यूज होगा। टू, तो ही डेयर टू कॉल यू, यहाँ पे टू आ गया है, तो यहाँ पर भी डेयर का यूज, उसका साहस कैसे हुआ मुझसे बात करने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, तो यहाँ पर भी हमारा डेयर का यूज होगा।
अब हमारा लास्ट मॉडल बचा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नीड मॉडल। नीड मॉडल इसमें क्या है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज होता है। डज ही नीड ऑन एनी हेल्प, क्या तुम्हें किसी भी हेल्प की आवश्यकता है। डज ही नीड एनी हेल्प मतलब ज़रूरत है, तो यहाँ पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ नीड का यूज होता है। यू नीड नॉट मेंशन इट अगेन, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसे दोबारा से मेंशन करने की। तो ये नॉट आ गया यहाँ पे ये हमारा डज आ गया, तो यहाँ पर हमारे नीड का यूज होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हमने सभी मॉडल्स को देख लिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी ग्रामर में किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें।